हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आप बात रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी और सुनाएं कराची वालों, गर्मी का तोड़ कुछ कम हुआ कि नहीं? किन किन शहर में जो है बारिश हुई है और कहाँ कहाँ जो है गर्मी का जोर टूट चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी बहुत ज़ोर शोर से जो है बारिश हुई है और गर्मी काफ़ी हद तक कम हो गई है। बहुत बेहतरीन मौसम हो गया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन का सालन। थोड़ा इसमें ग्रेवी होगी। तो इस वक्त सुबह का टाइम है। मैंने रात को ये मटन जो है बॉयल कर लिया था। इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज और साथ ही नमक डालकर। तो मैंने कहा अब सुबह इसकी बुनाई कर लूँगी और इस तरह ये अभी के लिए टिफ़िन भी तैयार हो जाएगा। और मैं जा रही हूँ 2-3 दिनों के लिए अपने सिस्टर के घर और पीछे से जो है ये रोटियाँ लेके आएंगे और साथ यही सालन चलता जाएगा। तो यहाँ पर जी अब मैं फटाफट इसको तैयार कर रही हूँ। बॉयल मैंने इसको पहले ही कर दिया था। अगर आपको भी झटपट मटन गोश्त कुछ भी बनाना है तो आप फटाफट इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। तमाम जो वेजिटेबल है गोश्त के साथ डाल के बॉयल कर दें। उसके बाद जो है 1 कप ऑयल लें। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें तमाम गोश्त और वेजिटेबल जो साथ बॉयल की थी उसे डाल दें। यखनी नहीं डालनी, सिर्फ गोश्त डालना है। और उसके बाद इसमें जो है 2 चम्मच मैंने कौरमे मसाले के डाले थे, 1 चम्मच लाल मिर्च का डाला था, आधा चम्मच हल्दी थी, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच थी, नमक हस्बे जायका था और साथ ही मैंने 1 कप दही डाल दिया था। ये तमाम मसाले डालकर दही के साथ उस वक्त तक हमने बुनाई करनी है जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो सेपरेटेड नहीं हो जाता। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी, जिसमें हमने इस गोश्त को बॉयल किया था। यकीन करें इतनी बेहतरीन ये जो है ना झटपट रेसिपी बनकर तैयार होगी कि घर वालों को लगेगा कि आपने काफ़ी टाइम लगाया है इस रेसिपी पे, काफ़ी मेहनत की है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी। 20 मिनट में जो है आपका मटन बॉयल हो जाएगा और 10 मिनट में आपकी ये डिश बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने भी अच्छे तरीके से मटन की बुनाई कर ली थी। अब इसमें यखनी डाल रही हूँ। इतनी यखनी डालूँगी जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ पर देखें मिक्स करेंगे। नमक को यहाँ पर चख लेंगे, अगर हमें नमक कम लगा तो ऐड कर लेंगे इसमें। और कवर करके 10 मिनट तक मज़ीद इसे लो फ्लेम पर पकाऊंगी। जब तक मटन के सालन को 10 मिनट हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ। तो सिंपल रोटियाँ बना रही हूँ, पराठे वगैरह नहीं बना रही। देखें जी दूसरे चूल्हे पर जो है यहाँ सालन भी बनकर तैयार हो गया है और हाथ के हाथ रोटियाँ भी पक चुकी हैं। यकीन करेंगे इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं। वैसे मैं 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मुझे सालन तैयार करना था तो इस वजह से मैं 5 बजे उठ गई थी। तो अब यहाँ पर ग्रेवी वाला सालन था। मैंने पहले शापर में डाला, जो दूध वाली थैली होती हैं उसमें डाला। उसके बाद मैंने टिफ़िन में रखा ताकि ये बाहर निकले नहीं, कपड़े वगैरह ख़राब नहीं हों। तो साथ ही मैंने रोटियां रख दी थी। तो यहाँ पर जी हो गया था टिफ़िन तैयार। और जी यहाँ पर मेरे साहब भी हो गए थे तैयार। इन्होंने जाना है। मैंने साथ ही इसको बता रही थी कि सालन वालन बना हुआ है, मैं सिस्टर की तरफ जाऊंगी। काफ़ी दिनों से मेरा चक्कर नहीं लगा और वो भी मुझे बुला रही थी। जैसे ही घर के काम काज ख़त्म हुए मैं तैयार होने लगी तो मैंने देखा जी मौसम कुछ चेंज होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर देखें जी हल्की हल्की बूंदाबांदी लग चुकी थी। मैं ऊपर छत पे आई। मैंने कहा देखते हैं बादलों का क्या मूड है, बरसेंगे या नहीं, मुझे घर से निकलना भी चाहिए कि नहीं। इसी दौरान मैंने अपने साहब को फ़ोन किया और उसे सारी सूरत हाल बताई कि भाई यहाँ पर बारिश लग चुकी है, जहाँ पर आप मौजूद हो वहाँ पे बारिश हो रही है या कि नहीं। तो मुझे जवाब मिला यहाँ पर भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो खैर मैं अल्लाह का नाम लेके निकल गई। इन्होंने कहा कि आप चले जाओ, क्योंकि मैंने आगे सिस्टर को कॉल की हुई थी, उसने खाना वाना रेडी किया हुआ था। तो मैंने फ़ौरन कैब मंगवाई और रेडी होकर मैं और मेरी बेटी जो है हम लोग सिस्टर के घर के लिए निकल गए। तो मौसम देखेंगे, अगर बारिशें ज़्यादा होगी तो मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, वरना मेरा इरादा है 2-3 दिन रुकने का। तो इरादे यानी कि प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे हैं। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि 2-3 दिन मैंने अपने सिस्टर के साथ क्या क्या मौज मस्तियाँ की। तो यहाँ पर देखें जी मैं अभी कैब हम लोगों ने कर ली थी। अभी रास्ते में ही थी कि सिस्टर की कॉल आ गई, बाजी आप कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ। आ भी रही हो कि नहीं, हमारे घर में बच्चे जो हैं लड़ाई कर रहे हैं। मैंने पूछा भाई क्या वजह हो गई। तो कहने लगी कि बारिश का मूड बना हुआ है। एक बेटा कह रहा है अल्लाह करे ज़ोर की बारिश हो और हम लोग नहाएं,
और दूसरा बेटा मेरा उसको मार रहा है कि चुप करके बैठ जा, जब आंटी आए अल्लाह करे फिर बारिश हो, वरना आंटी नहीं आएगी। खैर जी, अभी काल हम लोग सुन ही रहे थे तो बस खैर से हम लोग पहुंच गए थे सिस्टर के घर, और वहाँ पर जो है खाना वाना तैयार था। बहुत बेहतरीन किस्म की बिरयानी बनी हुई थी, यकीन करें इतना ज़बरदस्त मौसम और उससे ज़्यादा मज़ेदार जो है बिरयानी खाकर मज़ा ही आ गया। अभी हम लोग खाना खा ही रहे थे कि यकीन करें इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हुई कि बच्चे जो हैं खुश हो गए। यही कह रहे थे कि आंटी आए, आंटी के आने के बाद बारिश हो, और आंटी जितने दिन हमारे घर में रहेगी अल्लाह करे बारिश लगी रहे ताकि आंटी वापस घर ना जाए। खैर ये बच्चों का प्यार था, मोहब्बत थी, बस मैं भी फिर मजबूर हो के निकल गई क्योंकि वो हफ्ते से हमारा रास्ता देख रहे थे। फाइनली आज मैं बच्चों के पास पहुंच ही चुकी थी। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही मज़ेदार सी जो है बिरयानी बनकर तैयार थी। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग जो है मौसम एंजॉय करने लग गए। यहाँ पर देख रहे हो आप बारिश, कितनी बेहतरीन बारिश हो रही है। तो यहाँ पर जो है बच्चों को भी मौका मिल गया। बहुत ज़्यादा हफ्सी बारिश होने से पहले इतनी शदीद गर्मी थी, यकीन करें ना एसी काम कर रहे थे ना पंखे काम कर रहे थे। जहाँ एसी काम नहीं करते वहाँ पे पंखे कहाँ काम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हफ्सी, जिसकी वजह से छोटे बड़े सारे जो हैं तंग हो गए थे। सीधे मुंह कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तंग थे। तो खैर बारिश यहाँ पर हो गई, मौसम खुशगवार हो गया। देखते ही देखते है जो है बारिश ने इतना ज़ोर पकड़ा कि बहुत शदीद बारिश होने लग गई। और अभी भी जो है बादल अच्छे खासे आसमान पर थे। अभी देखते हैं कि बारिश कितने दिन तक रहती है या कितने टाइम तक रहती है। खैर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और बच्चे भी जो हैं उनको भी मौका मिल गया बाहर निकलने का। यहाँ पर देखें जी, बच्चे बड़े जो हैं सब इंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया क्योंकि बच्चे खुश थे तो हम भी खुश थे। और यहाँ पर देखें जी, ऊपर सीढ़ियों से जो पानी आ रहा है, आप इसकी रफ्तार देखें कितना तेज़ आ रहा है। साफ़ सुथरा पानी, बारिश का पानी, और अच्छा खासा जो है मौसम ठंडा हो गया था। साथ ही हवाएं चल रही थी और ज़ोरदार बारिश लगी हुई थी। तो आप भी बताइएगा कमेंट में कि कहाँ कहाँ बारिश हुई। मेरा ये व्लॉग जो है 2-3 दिनों के बाद अपलोड हो रहा है। इसकी वजह यही थी कि गले ख़राब हो गए थे, मौसम एक जैसा नहीं था, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी हवा चले और कभी बंद हो जाए। तो इसकी वजह से छोटे बड़े जो हैं सब बीमार हो रहे थे। अब बारिश हो गई है तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक करें, बारिश ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया है। बस ये तूफ़ानी बारिश है, अल्लाह रहम करे। और यहाँ 2 दिन तक फिर मैं सिस्टर के घर में थी, और सिर्फ सिस्टर के घर में थी। जहाँ मेरी सिस्टर रहती है वहाँ मेरी काफ़ी सारी कज़नें हैं, एक ही जगह पर रहती हैं। फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलें जी सबको अपने घर बुलाते हैं और इन्जॉय करते हैं, इतना मज़े का मौसम है। खैर ये लोग जो मेरी कज़नें हैं ये किटी पार्टियाँ वगैरह करती रहती हैं, एक दूसरे के घर आती हैं और बहुत मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं। इससे पहले भी मैं एक दफ़ा आई थी तो इसी तरह मेरी कज़न ने सबकी दावत की हुई थी, उन्हें चाय पे बुलाया हुआ था शाम के टाइम। तो वो होता है इनका रोज़ तो नहीं, 15-20 दिन के बाद एक कज़न जो है इस तरह बुला लेती है, फिर दूसरी बुला लेती है। अच्छी बात है, टाइम अच्छा गुजर जाता है। ये लोग 4 बजे इकट्ठे होते हैं तो रात के 7:30 हो जाते हैं। उसके बाद अपने अपने घरों को जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। इसी तरह आज मेरी सिस्टर ने रखी हुई थी, सब कज़नों को बुलाया हुआ था। तो यहाँ पर देखें आप, मज़ेदार सी मैकरोनी सिस्टर ने तैयार की। उसके बाद मैंने इसे कहा आप हट जाओ, मैं चना चाट जो है मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पर सामान रेडी हो गया है चना चाट बनने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुकम्मल जो है रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट वीडियो बना रही हूँ, आप भी देखें, एंजॉय करें। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक तो मौसम इतना हसीन था, ऊपर से सारी कज़नें जो हैं, दोस्तें जो हैं एक जगह पर जमा हो गई थी। तो फटाफट यहाँ पर मैंने जो है चाट तैयार की। उसके बाद सिस्टर ने जो है शामी कबाब फ्राई किए और टाइम का फिर पता ही नहीं चला क्योंकि सारा दिन जो है हम लोगों ने खाना खाया। खाने में भी जो है पाए बने हुए थे। मेरे बहनों ने कहा कि बाजी आप आई हुई हो तो पाए बना दो, और मौसम भी जो है अच्छा हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पाए नहीं खा सकते थे, तो दिन को हम लोगों ने जो है पाए के साथ खाना खाया। अच्छा खासा माशाल्लाह पाए बहुत बेहतरीन बने हुए थे।
सब ने एंजॉय किए। तो अब जो है यहाँ पर 5 बज रहे हैं और 5 बजे के करीब जो है ये सारी लवाजमात जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें बातों ही बातों पे चना चाट जो है वो भी फाइनल हो चुकी है और इसी तरह मैक्रोनी भी डन हो गई। तो अब आ रही थी शामी कबाब की। यहाँ पर शामी कबाब जो है मेरी सिस्टर फ्राई कर रही है, एक रेसिपी वो बना रही थी, एक मैं बना रही थी। इसी तरह मिलजुल कर है जो है वो सारा काम हो गया था। अब फाइनली जो है यहाँ पर देखें सब चीज़ें डन हैं। तो यहाँ पर सारी प्लेटें जो हैं उसे रेडी करके रख देंगे और इनको कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम लोग अपनी तैयारी पकड़ेंगे। हम लोगों ने भी तो तैयार होना है, जाहिर सी बात है। मिलकर बैठेंगे, एक दूसरे की तारीफ़ें करेंगे, देखेंगे कौन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितना रेडी हुआ है नहीं हुआ है। इधर उधर की बातें करनी है, बहुत सारी बातें जो हैं हम लोगों ने करनी है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ फाइनली सब कुछ डन हो गया था। तो अब यहाँ पर देखें कोई मेकअप करने में तैयार लगा हुआ है, कोई सोने में लगा हुआ है और कोई जो है मोबाइल लेकर मोबाइल में गुम है। यहाँ पर देखें जी ये मोबाइल वाले बच्चे जो हैं मोबाइल लेकर बैठे हुए, तैयार होने वाले तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली एक रूम हम लोगों ने रेडी करके रख दिया था, इसी में सब बैठेंगे। यहाँ पर बच्चों का आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो शोर शराबे वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको मोबाइल देकर हमने एक साइड पे बिठा दिया था। फाइनली यहाँ पर सारी सेटिंग हो गई थी, तैयारी हो गई थी और हम लोगों ने भी जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो सोचा जी थोड़ी बहुत हम अपनी भी वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सब भी रेडी हो गए थे। अब इंतज़ार था कज़नों का, जैसे ही कज़नें आती हैं फिर उनसे मुलाकात करते हैं। इस बार हमें ईद पर भी नहीं आई, किसी से मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो फाइनली यहाँ पर देखें जी पहले मेहमान यानी कि हमारी भाभी कज़नें वगैरह जो हैं वो आ गई हैं। अब जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा एक एक दो दो करके आती जाएंगी और इस तरह जो है किटी पार्टी हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा लगता है, हर एक को करना चाहिए। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ये सारे मेरे रिश्तेदार जो हैं वो मुझसे काफ़ी दूर हैं। अगर नज़दीक होते आस-पास होते तो यकीनन मैं भी करती, लेकिन मैं फिर भी इन लोगों से मशवरा करूँगी। अगर इन लोगों को मुश्किल ना हो एक साथ मेरे घर में आ सकते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी जो है ये इनकी एक दावत का अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर आके जी ठंडा वंडा पिया, उसके बाद फाइनली आहिस्ता आहिस्ता जो है सब लोग आ गए थे और आने के बाद जी हम लोगों ने यहाँ पर खाने पीने का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ पर आप देखें जी बहुत बेहतरीन सा दस्तरखान लगा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब जो है मिल बांट कर काम कर रहे थे, बैठे हुए थे एक जगह पर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि इतनी मसरूफियात हो गई है कि हर कोई अपने अपने घर में इतना ज़्यादा मसरूफ़ है, उसे इतना टाइम भी नहीं कि रोज़ रोज़ कोई एक दूसरे के घर जाए। बच्चों की आजकल छुट्टियां हैं, इस वजह से माए भी जो है थोड़ा बहुत टाइम उनको मिल जाता है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो खेलने में लगे होते हैं, जो बच्चे बड़े हैं यकीनन वो काम काज करते होंगे। स्कूल वालों की छुट्टियां हैं। तो यहाँ पर देखें फाइनली सब आ गए हैं और माशाल्लाह से रौनक लग गई है। अब इधर उधर की बातें हो रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है और इस तरह जो है टाइम का पता ही नहीं चला। फाइनली खाना पीना हो गया था और जब मैंने टाइम देखा तो 7 साढ़े 7 का टाइम था। मैंने कहा जी अब मुझे दो आप लोग इजाज़त, ताकि मैं भी घर जा सकूं और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। तो इस तरह मैंने इन सब से इजाज़त ली, कैब मंगवाई और घर की तरफ रवाना हो गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।